चलिए बच्चों क्लास स्टार्ट करते हैं। कक्षा 11 का चैप्टर है द एलिंग प्लेनेट बाय नानी पालकीवाला। इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं हम लोग आज। तो बस आप वीडियो शेयर कर दीजिए और अजय इंग्लिश क्लासेज प्रतापगढ़ यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, विच मूवमेंट, कौन सा आंदोलन डज नानी पालकीवाला रिफर टू। नानी पालकीवाले जी का मतलब किस आंदोलन से है इस चैप्टर में? हरित क्रांति से मतलब है। तो आंसर सुनिएगा, नानी पालकीवाला रिफर्स, नानी पालकीवाले जी का मतलब है टू द ग्रीन मूवमेंट, हरित आंदोलन से, विच वाज स्टार्टेड, जिसकी शुरुआत हुई थी नियरली लगभग 25 ईयर्स एगो, 25 साल पहले ही, इन 1972 1972 में। ठीक ना। हाँ तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा व्हाट गोज अंडर द पॉट, जो चीज बर्तन के नीचे जाता है, नाउ कॉस्ट मोर, अब उसकी कीमत ज्यादा हो गई है, देन व्हाट गोज इनसाइड इट, जो चीज इसके अंदर बर्तन के अंदर होता है, एक्सप्लेन, इसको एक्सप्लेन करना है। मतलब ईंधन की कीमत भोजन से ज्यादा हो गई है। चलो आंसर लिखते हैं, पहले सेम टू सेम उतार देते हैं। व्हाट गोज अंडर द पॉट नाउ कॉस्ट मोर देन व्हाट गोज इनसाइड इट। अच्छा, जो चीज बर्तन के नीचे जाता है उसकी कीमत ज्यादा हो गई, जो चीज बर्तन के अंदर आता है किसकी वजह से? आगे आंसर लिखते हैं भैया, लिखते हैं बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अच्छा, वन की कटाई की वजह से, देयरफॉर इसीलिए, फायर वुड हैज बिकम मोर एक्सपेंसिव देन द फूड, इसीलिए भैया ईंधन की कीमत भोजन से ज्यादा हो गई है। समझे ना कितना गजब का लाइन है। अच्छा, ऐसे कैसे हुआ? डिफॉरेस्टेशन की वजह से, वन कटाई की वजह से क्या हो गया है? जो चीज नीचे जाता है उसकी कीमत ज्यादा हो गई, जो चीज अंदर आता है किसकी वजह से? डिफॉरेस्टेशन की वजह से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, वाई डू वी नीड टू प्लांट मोर फॉरेस्ट इन इंडिया, हमें भारत में अधिक वन लगाने की जरूरत क्यों है? भाई साहब बताते हैं क्यों है। आंसर आ जाइए, इंडिया अकॉर्डिंग टू रिलायबल डेटा, विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार इंडिया इज लूजिंग, खो रहा है, इट्स फॉरेस्ट, अपने जंगल, एट द रेट ऑफ 3.7 मिलियन एकड़, 37 लाख एकड़ अ ईयर, एक साल में। इतना आगे, तो द एक्चुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है ना, वनों की वास्तविक क्षति इज एस्टिमेटेड, अनुमानित है, जो अनुमानित थी, टू बी अबाउट 8 टाइम, उससे 8 गुना और है। अरे बाप रे बाप, जितना था उससे 8 गुना ज्यादा है। ठीक ना। द रेट इंडिकेटेड, जो दर दर्शाई गई थी, बाय गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से, उससे 8 गुना ज्यादा हो गया है। सो इसीलिए वी नीड टू प्लांट मोर फॉरेस्ट, हमें अधिक जंगल लगाने की, अधिक जंगल रोपण करने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन, हाउ कैन ओवर फिशिंग एंड डेसिमेशन ऑफ फॉरेस्ट मूव हार्मफुल, अत्यधिक मछली मारना, मछली पकड़ना और जंगल के कटाव हार्मफुल क्यों है? बताते हैं क्यों है। आंसर आइए, पीपल आर लूजिंग, लोग खोते जा रहे हैं, अ रिच सोर्स, एक धनी सा स्रोत, ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का, डे बाय डे, दिन प्रतिदिन, ड्यू टू ओवर फिशिंग, अत्यधिक मछली मारने से। अच्छा, एक तो ये नुकसान होता जा रहा है, एंड द डेसिमेशन ऑफ फॉरेस्ट, और वनों की कटाई क्या कर दे रहा है भैया? विल अफेक्ट, प्रभावित कर रहा है, सेवरल स्पेसीज ऑफ लाइफ, कई सारी जिंदगियों को, कई सारी प्रजातियों को, एंड दीज स्पेसीज विल हैव टू फेस, और इन प्रजातियों को सामना करना होगा एक्सटिंक्शन, समाप्ति का, विलोपन का, एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन, इसके नष्ट होने से, जंगलों के नष्ट होने से। शॉर्ट खत्म। आइए एक लॉन्ग लेते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन लिखा है, व्हाई डज नानी पालकीवाला कॉल द अर्थ द एलिंग प्लैनेट, नानी पालकीवाला जी इस ग्रह को बीमार ग्रह क्यों कहते हैं? हाउ कैन, ये सरवाइव कैसे करेगा, ये हमारा एलिंग प्लैनेट जिंदा कैसे रहेगी? चलिए आंसर लिखते हैं। आंसर आ गया, नानी पालकीवाला कॉल्स द अर्थ, नानी पालकीवाला धरती को, पृथ्वी को बुलाते हैं द एलिंग प्लैनेट, बीमार ग्रह। ऐसा क्यों है बेटा? बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, हाँ प्रदूषण की वजह से, रिसोर्स डिप्लेशन, साधनों की क्षति की वजह से, डिफॉरेस्टेशन, वन की कटाई की वजह से, एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और भैया जैव विविधता की कमी की वजह से। अच्छा, आगे सुनना क्या लिखा है। हाँ, अवर प्लैनेट इज फेसिंग, हमारी ग्रह सामना कर रही है, अरे भाई साहब, अ नंबर ऑफ इन्वायरमेंटल इश्यूज, काफी संख्या में पर्यावरणीय समस्याएं, लाइक एडवांसिंग डिजर्ट, बढ़ता हुआ रेगिस्तान, impoverished लैंडस्केप, साधन विहीन भूमि, एंड एलिंग इन्वायरमेंट एज वेल, और बीमार पर्यावरण भी। इतना चीज तो हमारी धरती सामना कर रही है। आगे सुनिएगा क्या लिखा है।
बाई यूजिंग सेटेलाइट, सेटेलाइट का प्रयोग करके, एंड एरियल फोटोग्राफी, और वायुयान द्वारा फोटोग्राफी लेकर, वी नो, हमें पता चलता है, दैट की अवर इन्वायरमेंट हैज डेटोरिएटेड, हमारी पर्यावरण, ठीक ना, नष्ट होती जा रही, सो बैडली, इतनी बुरी तरह से, दैट की इट इज़ क्रिटिकल, बड़ी दयनीय स्थिति है, इन मैनी ऑफ द 88 कंट्रीज, लगभग 88 देशों में इन्वेस्टिगेट, जैसा कि जांच पड़ताल किया गया। अच्छा, जिंदा कैसे रहेगी, आगे देखिए क्या लिखा है। लिखा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ग्रीन मूवमेंट, सतत विकास की प्रक्रिया, द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास की प्रक्रिया, और क्या है, ग्रीन मूवमेंट, हरियाली आंदोलन, हरित आंदोलन, कैन हेल्प द एलियन प्लेनेट, हमारी बीमार ग्रह की सहायता कर सकती है, टू सर्वाइव, जिंदा रहने में। तो ये था हम लोगों का शॉर्ट और लॉन्ग। आप वीडियो शेयर करिए और नोट्स बनाइए, कॉपी में लिखिए। अजय इंग्लिश क्लासेज प्रतापगढ़ यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए।